माँ होले। एक दफा का जिक्र है कि एक बेवा खातून की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी दिलकश और मेहनती थी, छोटी बदसूरत और काहिल थी। ताहम माँ सिर्फ छोटी से प्यार करती थी क्योंकि वो इसकी अपनी बेटी थी, और माँ ने बड़ी बेटी के साथ बुरा सलूक किया क्योंकि वो इसकी सौतेली बेटी थी। बड़ी को घर का सारा काम करना पड़ता था। हर रोज वो कुनवे के पास बैठकर काट रही थी। एक दिन उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी कि इसकी उंगली से खून बह गया और खून टुकड़े पर गिरा। इसने तकला को कुनवे में गिरा दिया। वो अपनी सौतेली माँ को बताने के लिए रोती हुई घर भागी, लेकिन इसने इसे डांटा और बेरहमी से कहा, तुमने इसे कुनवे में गिरा दिया, इसलिए तुम्हें इसे निकालने के लिए कुनवे में जाना पड़ेगा। लड़की वापस कुनवे की तरफ भागी, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अपनी माँ के पास वापस जाने से बहुत खौफजदा उसने तकला तलाश करने के लिए पानी में छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन वो पानी में कूदने के बाद बेहोश हो गई। जब वो बेदार हुई तो उसने दरियाफ्त किया कि वो सूरज की रोशनी और लातादाद शानदार फूलों से भरे खूबसूरत घास के मैदान में है। वो घास के मैदान से गुजरकर एक नानबाई के तंदूर के पास आई जो रोटियों से भरा हुआ था। अचानक रोटियों ने इससे कहा, अरे लड़की, बरा करम हमें बाहर ले जाओ वरना हम जलकर खाक हो जाएंगे। लड़की करीब आई और सारी रोटियां निकाल ली। वो सफर जारी रखे हुए एक सेब के दरख्त के पास पहुंची। सेब के दरख्त ने कहा, अरे लड़की, बरा करम मुझे हिलाएं, मेरे सेब सब पक चुके हैं। इसने दरख्त को हिलाया और सेब बारिश की तरह गिरे, यहाँ तक कि दरख्त पर कोई सेब बाकी ना रहा। इसने उन्हें एहतियात से इकट्ठा किया और चलती रही। आखिरकार वो एक छोटे से घर में आ गई। इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके बड़े बड़े दांत थे। वो बहुत डर गई और भागने लगी। ताहम बूढ़ी औरत ने इसे वापस बुलाया और कहा, डरो मत, मैं माँ होले हूँ, आप यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। अगर आप मेरे लिए घर का काम ठीक तरीके से करती हैं तो आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। बस मेरे बिस्तर को एहतियात से साफ करें और इसे अच्छी तरह हिलाएं ताकि पंख उड़ जाएं और दुनिया में बर्फ के तोदे बन जाएं। बूढ़ी औरत ने नरमी से बात की तो लड़की पर सुकून हो गई और उसके लिए काम करने पर राजी हो गई। माँ होल छोटी बच्ची के काम से बहुत खुश थी। जब उसने बिस्तर को साफ किया तो उसने इसे हिलाने की पूरी कोशिश की कि पर नीचे उड़ गए और बहुत से बर्फ के टुकड़े बन गए। उसने छोटी बच्ची के साथ हसन सलूक किया और इसे लजीज खानों से पर सुकून जिंदगी बख्शी और कभी इस से गुस्से से बात नहीं की। ताहम कुछ अरसे के बाद वो घर में बीमार और उदास महसूस करती थी। उसने माँ होले को बताया कि वो घर जाना चाहती है। वो राजी हो गई और छोटी लड़की को एक चौड़े गेटवे पर ले गई। जब दरवाजा खुला तो सोने की बारिश इस पर पड़ी और सोना इससे लिपट गया। माँ होले ने कहा, ये आपकी तमाम मेहनत का सिला है। फिर उसने इसे वो तकला दिया जिसे इसने कुनवे में गिराया था। इसके बाद गेट बंद कर दिया गया। जब लड़की सहन में दाखिल हुई तो कुनवे पर बैठे मुर्ग ने पुकारा, काके डूडल डव, तुम्हारी सुनहरी बेटी घर आ गई है। सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन दोनों उसे सोने से ढकी हुई देखकर दंग रह गई। सारी कहानी सुनकर सौतेली माँ लालची हो गई और चाहती थी कि इसकी अपनी बेटी भी इस तरह खुश नसीब हो। इसलिए इसने अपनी छोटी बेटी को कुनवे के पास बैठकर चरखा काटने पर मजबूर किया। इसे अपनी उंगलियां चुभनी पड़ी और अपना खून टुकड़े में गिरने दिया और फिर अपनी बहन की तरह कुनवे में छलांग लगा दी। छोटी बहन आखिरकार खूबसूरत घास के मैदान पर पहुंची और वो इस रास्ते पर चल पड़ी। जब वो नानबाई के तंदूर के पास से गुजरी तो रोटियों ने इसे पुकारा, लेकिन इसकी बहन के बरक्स सुस्त लड़की ने मदद करने से इनकार कर दिया और चलती रही। थोड़ी देर बाद वो एक सेब के दरख्त के पास आई। सेब के दरख्त ने इसे बुलाया, लेकिन इसे डर था कि यह सेब इसके सर पर गिर जाएं, इसलिए इसने सेब के दरख्त को नजरअंदाज किया और चलती रही। आखिरकार छोटी बहन माँ होले के घर आए। जब उसने इसे बड़े दांतों के साथ देखा तो वो खौफजदा नहीं हुई क्योंकि वो उनके बारे में पहले से जानती थी। उसने फौरन मदर होले के लिए काम करने को कहा। पहले दिन उसने सख्त मेहनत की और मदर होले की बातें सुनी। जब उसने सोने के बारे में सोचा कि उसे मिलेगा, लेकिन दिन बे दिन वो एक सुस्त शख्स के तौर पर वापस चली गई।
उसने मदर हॉल के लिए बिस्तर तैयार नहीं किया और न ही बिस्तर को हिलाया ताकि पंखों को बर्फ के टुकड़े बनाने के लिए बाहर उड़ जाए। इसने वाकई मदर होले को पागल कर दिया। थोड़ी देर बाद माँ होले छोटी बहन को चोले गेटवे की तरफ ले गई, लेकिन सुनहरी बारिश नहीं हुई। जब वो वहां से गुजर रही थी तो तारकोल की एक बड़ी बाल्टी इस पर डाल दी गई। माँ होले ने कहा, ये आपकी खिदमत के बदले में है, और उसने गेट बंद कर दिया। छोटी बहन तारकोल से ढकी हुई घर चली गई और कुनमे पर मौजूद मुर्ग ने पुकारा, काके डूडल डव, तुम्हारी गंदी और चुप बेटी घर आ गई है। इस दिन के बाद से जब तक वो जिंदा रही तारकोल इससे चुपकी रही।